बांटने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा एहसानमंद हूं अपने भाई डॉक्टर BL वर्मा जी का, कि उन्होंने भी महसूस किया है कि देश को बदलाव की जरूरत है। इस देश में सब ठीक नहीं चल रहा है और उन्होंने एकजुट होकर के समाज में परिवर्तन के लिए एक नारा दिया है और वो है, हमें मुकम्मल आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज चाहिए। गोरे अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, मगर जिस मुल्क में जिसके लिए हमारे उलमा कराम ने हजारों की तादाद में कुर्बानी दी, जिस मजहबी आजादी के लिए उलमा कराम ने कुर्बानी दी, लाखों मुसलमानों ने, पिछड़े दलित भाइयों ने जो कुर्बानी दी है, आज उसी मुल्क में जब आज ये काले अंग्रेज सत्ता में बैठे हैं, आज उसी मुल्क में मुरादाबाद शहर में अगर लोग अपने घरों में जमात से नमाज पढ़ रहे हैं तो उनके खिलाफ आज भाजपा की और आदित्यनाथ की पुलिस आज FIR कर रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है, ये पूरी गैर कानूनी है। और मैं ये दावा करता हूं कि इस मुल्क में हर मजहब के मानने वाले को बराबर का अधिकार है, किसी को कम या ज्यादा नहीं है। जितना अधिकार नरेंद्र मोदी साहब को है, योगी साहब को है, उतना अधिकार डॉक्टर अय्यूब को है, डॉक्टर BL वर्मा को है। यह मैं मानता हूं, ना तो ये दोनों डॉक्टर अय्यूब और BL वर्मा से पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है और न तो ताकत में ज्यादा है, न तो हैसियत में ज्यादा है। एक चीज में मगर ज्यादा है कि उनकी कौम ने उनको साथ दिया है और हमारी कौम अभी हराने जिताने में लगी है। उनकी कौम भी हमारे से ज्यादा नहीं है। अगर सिर्फ कौमी समाज के भाई और मुस्लिम समाज के भाई अगर मिल जाए तो इस प्रदेश में सत्ता में आने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। साथियों, सत्ता आखिर क्यों चाहिए? क्योंकि यही फैसला करता है कि अगर कुछ लोग मंदिर जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से सड़क पर फूल बरसाए जाते हैं। अगर एक कौम के लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं तो उन पर FIR होता है, जेलों में डाले जाते हैं। सत्ता इसलिए चाहिए कि एक वर्ग का लोग अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो उनके घरों को बुलडोजर तोड़ रही है और एक बलात्कारी जब जेल में बंद है उसे छोड़ करके संस्कारी बताया जाता है। सत्ता इसलिए चाहिए और सत्ता इसलिए चाहिए कि जिस कुर्बानी से हमारे आजाद आबाद ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, जिस संविधान को बनाया था जिसमें सभी को बराबर का हक था, आज वो खतरे में है। और खतरे में उसी वक्त हो गया था जब इस देश में संविधान लागू हुआ। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई और पिछड़े और दलित ये नहीं जानते कि पहली अगर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अगर भेदभाव किया है तो 10 अगस्त 1950 में, 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त अगर देश आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 10 अगस्त 1950 को पहला कांग्रेस की सरकार ने भेदभाव किया कि अगर मुसलमान है तो उसे दलित का आरक्षण नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि आज 1/3 मुसलमान जो दलितों की कैटेगरी में आता है,
उसको अधिकार नहीं है दलितों के बराबर। आधा घंटा भी लगता है, 5 मिनट भी। ये कांग्रेस सरकार ने किया है, जो अपने को सेकुलर कहती है, जो कहती है कि हम मजहब में फर्क नहीं करते, मुसलमानों के हमदर्द हैं। और यही वजह है कि 37% मुसलमान नौकरी में घट करके आज 1% से कम हो गया। भाजपा ने कुछ नहीं किया 2019 में, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के रास्ते पे चल करके और CAA संविधान में जो संशोधन किया है वो CAA किया है कि इस मुल्क में अगर मुसलमान है तो इसे साबित करना पड़ेगा। पंखा बंद कर देना भाई। उसे ये साबित करना पड़ेगा कि वो सबूत दे कि वह इस मुल्क का बासिंदा है। उस मुल्क में साबित करना पड़ेगा। अगर वो कह दे कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, सिख की कोई भी बिरादरी के हैं, हिंदू हैं, तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। तो भाजपा ने सिर्फ ये नहीं किया है, ये कांग्रेस 10,1950 को भी किया है। और जितनी पार्टियां भी हैं 1950 में भी थी, उन्होंने भी समर्थन किया था। और आज अगर CA बना है तो जिस समाजवादी पार्टी को आप वोट देते हो, जिस बसपा को वोट देते हो, जिस कांग्रेस को आप वोट देते हो, राज्यसभा में भाजपा की मेजॉरिटी नहीं थी। अगर सपा बसपा कांग्रेस इसके विरोध में वोट देते तो CA कभी पास नहीं होता। हमारी सारी पार्टियों ने CA पास कराने के लिए मदद की।